Hello students, how are you? In previous class we discussed about the cell organelles. We completed the cell organelles of plant and animal cells. Okay. Now in today's class I am starting a new topic, that is cell division. आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेल डिवीजन. According to the, if we consider that, then according to the cell theory के अकॉर्डिंग न्यू सेल्स arise from pre-existing cells. जो सेल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो न्यू सेल्स है वो किनसे बनती है? जो न्यू सेल्स है वो किनसे बनती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्रिएट होती हैं. न्यू सेल्स आर डेवलप्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ओके. न्यू सेल्स जो बनती हैं ये किस लिए बनती हैं? बिकॉज ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिज्म इन विद द हेल्प ऑफ द न्यू सेल्स ग्रो एंड रिपेयर द ओल्ड सेल्स. ओल्ड या अपन बोल सकते हैं जो डेड या इनएक्टिव सेल्स हैं, उन इनएक्टिव सेल्स को रिप्लेस करने के लिए प्लस उसकी ग्रोथ के लिए ओके. इसके अलावा रिप्रोडक्शन, इन सब के लिए उसको ये न्यू सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है. ग्रोथ के लिए, रिपेयर या ओल्ड सेल्स जो इनएक्टिव सेल्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए, और रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन के अंदर जो अपन गैमेट्स जो यूज किए जाते हैं वो भी किससे बनेंगे? जो पहले से मौजूद जो सेल्स हैं उनसे ये बनते हैं. तो अगर अपन इस चीज को कंसिडर करते हुए डेफिनेशन बनाए तो सेल डिवीजन का मीन्स होता है द प्रोसेस. सेल डिवीजन मीन्स द प्रोसेस by which a cell divides and make न्यू सेल्स. क्या बना लेती है? न्यू सेल्स डेवलप करती है. इस प्रोसेस के लिए क्या वर्ड काम में लिया जाता है? सेल डिवीजन. आई एम अगेन रिपीटिंग, द प्रोसेस बाय विच ए सेल डिवाइड्स एंड मेक न्यू सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन. हियर जो सेल डिवाइड हो रही है दैट इज कॉल्ड मदर सेल. क्या बोला जाता है इसे? मदर सेल, या दैट इज पेरेंटल सेल. मदर या पेरेंटल सेल बोलते हैं. और ये जो न्यू सेल्स बनती हैं इन्हें बोला जाता है डॉटर सेल्स. ये बोल सकते हो ये फीमेल वर्ड क्यों काम में लिए? बिकॉज साइंस ऑल्सो रेस्पेक्ट द फीमेल. लीव इट. क्योंकि नेचर के अकॉर्डिंग जो अपन देखते हैं एक मदर में ही जो न्यू ऑर्गेनिज्म है उसको डेवलप करने की टेंडेंसी पाई जाती है. ओके. इवन इन आवर इंडियन कल्चर, इन आवर हिंदू ट्रेडिशंस, वी गिव मोर रेस्पेक्ट टू मदर. ओके. सो थोड़ा सा उसी को कंसिडर करते हुए यहाँ पर फीमेल वर्ड काम मिल गया मदर. अब डॉटर इसलिए काम मिल गया क्योंकि अगर यहाँ पर सन लिख दिया तो सन मदर थोड़े बन सकता है, तो वो तो डॉटर ही मदर बन सकती है आगे, इसलिए यहाँ पर वर्ड ये यूज किए गए. गॉट इट? नाउ इफ वी कंसिडर द टाइप्स, then on the basis of the number of chromosome in daughter cells, डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स
number of chromosomes in डॉटर सेल, जो डॉटर सेल है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, उसकी बेसिस पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवीजन। दो टाइप के डिवीजन होते हैं, एक तो कहलाता है माइटोसिस, एक क्या कहलाएगा, फर्स्ट वन इज माइटोसिस एंड सेकेंड वन इज मियोसिस। फर्स्ट वन इज माइटोसिस एंड सेकेंड वन इज मियोसिस। माइटोसिस उसे बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल टू द मदर सेल, जो मदर सेल है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों अगर इक्वल हों तो उसे क्या बोला जाएगा, माइटोसिस, या इसको इक्वेटोरियल डिवीजन भी बोलते हैं। ओके, इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इक्वल रहते हैं यहां पर। जबकि मियोसिस वो है जिसमें मदर सेल के मुकाबले डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन कंसीडर करें, सपोज दिस सेल हैज 2n, n कोई भी डिजिट हो सकती है क्योंकि क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में होते हैं इसलिए 2n लिखा है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने बात करें तो वी हैव 46 क्रोमोसोम इन ईच सेल विच आर इन 23 पेयर, जो किसमें है, 23 पेयर में। गॉट इट। तो हमारे लिए n की वैल्यू कितनी हो गई, 23, क्योंकि 23 को 2 से मल्टीप्लाई करते 46 आएगा। गॉट इट। तो हमेशा पेयर में होते हैं नॉर्मल सेल्स में, तो दैट इज 2n। अगर जो डॉटर सेल्स हैं, जो बनी हुई डॉटर सेल्स हैं, उनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहे, इक्वल, 2n, तो वो क्या कहलाएगा, दैट इज माइटोसिस। एंड if becomes half then it is called meiosis। अगर इक्वल नहीं तब तो कहलाएगा माइटोसिस, और हाफ हो जाए तो दैट इज कॉल्ड meiosis। Got it? Understand? Now let me discuss more about the mitosis and meiosis। Firstly discuss about the mitosis। First one, mitosis। As we discussed the definition, that the type of cell division in which the cell divides and the number of chromosome in daughter cells are equal to the parent cell, that is called mitosis। या simply अपन बोल सकते हैं the type of division in which the newly formed daughter cells have equal number of chromosomes as the mother, as the parent cell। okay, got it। अब ये होता किन में है, except reproductive cells, except reproductive cells, रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा जितनी भी हमारे अंदर पाए जाने वाली जो सोमेटिक सेल्स हैं, सोमेटिक का मतलब जो बच गई है, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा जो बॉडी मेकिंग है, बॉडी के फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड सेल्स हैं, जो सोमेटिक सेल्स हैं, उनके अंदर ये डिवीजन होता है। तो किसके अंदर होगा, इन सोमेटिक सेल्स, या जिनके लिए वर्ड का मिल जाता है दैट आर कॉल्ड बॉडी सेल्स। तो जितने भी सोमेटिक सेल्स हैं या बॉडी सेल्स हैं उनके अंदर होता है, और ये होता है फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, या अपन बोल सकते हैं रिप्लेसमेंट, मेंटेनेंस वर्ड ज्यादा सही रहेगा वैसे, मेंटेनेंस, जो पुरानी जो सिंपल वर्ड है तो दैट इज रिपेयरिंग। जो हमारी बॉडी सेल्स की जो रिपेयरिंग है, डेड सेल्स का एलिमिनेशन, उसकी जगह न्यू सेल्स, टिश्यूज, तो उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। गॉट इट, क्लियर, दैट इज ओके। अब यहां पर अपन बात करें तो इस टाइप के डिवीजन में, जैसे फॉर एग्जांपल दैट इज अ सेल, अपन कंसिडर करें तो दैट इज अ सेल जिसके अंदर
suppose there are 4 set of chromosomes. ओके, पेयर है तो दैट इज 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. तो ये तो हो गई हमारी मदर सेल. ओके, अब यहां पर मदर सेल जो है माइटोसिस के अंदर डिवाइड होती है और 2 इक्वल सेल्स बनाती है. क्या बना लेगी? 2 इक्वल या आइडेंटिकल सेल्स बनाती है. क्या बनाती है? 2 आइडेंटिकल सेल्स बना लेती हैं जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, दे आर इक्वल टू द पेरेंट सेल. वो किसके इक्वल हो जाती, किसके इक्वल होते हैं? पेरेंट सेल के इक्वल होते हैं. लाइक दिस. There is 4, that is also have 4. Got it? So that is, and these are daughter cells. Okay? तो यहां पर जो मदर सेल है उसके अंदर और जो बनने वाले जो डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल होते हैं. Got it? Second one is meiosis. ये जिसको बोला जाता है रिडक्टरी डिवीजन, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो डाउन हो जाते हैं. फर्स्टली अपन बात करें किन के अंदर ये होता है. इट टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल्स. किन के अंदर होता है ये? इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, या जिनके लिए अपन बोल सकते हैं जर्म सेल्स, टू प्रोड्यूस गैमेट्स. टू प्रोड्यूस गैमेट्स. गैमेट्स प्रोड्यूस करने के दौरान कौन सा डिवीजन होता है? दैट इज मियोसिस. ओके, गॉट इट. नाउ if we consider the definition of the before the discussion of the definition, let me discuss the process so you can easily understand the definition. Here in this type of division, a mother cell firstly divide into 2 cells. मदर सेल किस में डिवाइड होती है? 2 सेल में डिवाइड होती है. एंड देन ईच न्यूली फॉर्म्ड सेल फर्दर डिवाइड. जो वापस जो बनी हुई जो सेल्स हैं वो फर्दर डिवाइड होती हैं. तो फाइनली कितने बन जाएंगे? दैट इज 4. कितने बन जाते हैं यहाँ पर? 4 टाइप ऑफ सेल्स यहाँ पर बनती हैं. इन दीज 4 टाइप ऑफ सेल्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम्स हाफ. जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे हो जाते हैं? दैट इज हाफ. हाउ इट इज? लेट वी डिस्कस. Suppose this mother cell has these 4 set of chromosome. ये मानते हैं अपन इस मदर सेल में ये 4 set of chromosomes present है. ओके, नाउ इन द डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं दे बिकम्स हाफ हाफ. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हाफ हो जाएंगे. लाइक दिस. सेकेंड डिवीजन के अंदर सेल डिवाइड्स होती है, लेकिन अब इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही रहेंगे जितने ही इनके अंदर प्रेजेंट है. सो इफ वी कंसिडर देन all these cells have 2 chromosomes. Okay, so here that was
mother cell which has 4 set of chromosomes, and these are daughter cells and each one have 2 chromosomes. Got it? Understand? So we can say that the type of division, if we consider the definition, then we can say that the type of cell division, meiosis is the type of cell division which results 4 daughter cells from a mother cell, जो क्या करता है 4 डॉटर सेल्स क्रिएट करता है फ्रॉम ए मदर सेल, एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स क्रिएट करता है, हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे हो जाते हैं, हाफ होते हैं. गॉट इट? अंडरस्टैंड? सो दैट इज कॉल्ड meiosis. Here the number of chromosomes are equal, but here the number of chromosomes becomes half. Now the question comes in our mind that why it is नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर हाफ होने की रिक्वायरमेंट क्यों है. इसको एक सिंपल लैंग्वेज से समझना. जैसे अपन नॉर्मली अपनी बात करें, वी आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स, हम जो हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम डेवलप होते हैं, जिसमें मदर और फादर दोनों से जो डीएनए है वो हमें मिलता है. मदर से एग सेल्स के थ्रू और फादर से जो स्पर्म्स हैं उनके थ्रू हमें मिलता है. अब मदर जो है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, फादर के अंदर भी कितने हैं, 46 क्रोमोसोम्स. अगर उनमें जो गैमेट इस प्रोसेस से बने, यानी कि माइटोसिस से बने, जो नॉर्मल बॉडी प्रोसेस है, तो उस कंडीशन में दोनों ही 46 ट्रांसफर करेंगे. तो उस कंडीशन में वी हैव 92 क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गया. नाउ इज इट पॉसिबल दैट ए सेल कैन सर्वाइव विथ दैट काइंड ऑफ सिचुएशन? नो, सेल इस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकती, बिकॉज डीएनए स्ट्रैंड है सेल का, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं रेगुलेटिंग है, सेल के फंक्शंस को रेगुलेट करता है. तो अगर उसका अमाउंट डबल हो गया तो सेल का जो वर्किंग है उसमें डिस्टरबेंस आएगा. सपोज कीजिए मैं यहाँ पे साइंस पढ़ा रहा हूँ, मैं रेगुलेटर हूँ, सेम टाइम पर यहाँ पर कोई मैथ का टीचर आकर वो इस साइड में मैथ पढ़ाना स्टार्ट कर दे. नाउ सपोज यू आर सेल ऑर्गेनेल, आप कौन सी गाइडलाइन, किसकी गाइडेंस आप समझ पाएंगे या किसको आप समझ पाएंगे? none of the teachers which are present here. So वो सिचुएशन यहाँ होगी. तो इसके लिए क्या किया जाता है, ये सिचुएशन डीएनए की कॉन्स्टेंसी बनाए रखने के लिए, डीएनए की जो कॉन्स्टेंसी है, सततता, उसको बनाए रखने के लिए जो मदर जिसमें 46 क्रोमोसोम्स है नॉर्मल सेल्स में, फादर उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स है नॉर्मल सेल्स में, वो जब रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, गैमेट बनाते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, हाँ, दैट इज इन गैमेट्स. ताकि जब वो फ्यूज हों और फ्यूज होकर जायगोट बने, यानी कि न्यू इंडिविजुअल की फर्स्ट सेल बनी, तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वापस कितने हो जाएं, इक्वल एज द पेरेंट हैज. तो ये जो प्रोसेस है 46 का 23, ये किसके थ्रू होता है, दैट इज बाय meiosis. Okay, understand? Clear? So that are the now our today's topic, and this chapter is finished. About the question answer we will discuss in next class. One work for you, that is diagram of plant and animal cells. The diagrams of plant and animal cells, and I think you can make them from the notes or from the book. Okay, so that is a work for you, that make the diagrams of make the diagram of plant and animal cells in your fair copy. Okay, do the notes. Okay, thank you.